हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में विनोबा यूनिवर्सिटी के अंदर सेमेस्टर 4 अगर आपका माइनर पेपर साइबर डिफेंस है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 3 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और आज की इस क्लास में चौथा क्वेश्चन आंसर करवाने वाले जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर को एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो आज का हमारा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकते हो। एग्जाम पेपर में अपने शब्दों में बहुत आसानी से भी लिख सकते हैं। तो ये रहा आज का प्रश्न, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार का वर्णन करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के जानने से पहले हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हम समझते हैं। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका हमारे कंप्यूटर में होना जरूरी है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही कंप्यूटर जो होता है हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। सबसे पहले जानना होगा कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर के जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उसी को हम, कंप्यूटर को जो बाहरी पार्ट्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी जो एक्सटर्नल कंपोनेंट जिसे आप देखते हैं उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। जिसे आप देख रहे हैं और जिसे आप नहीं देख पाते उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एक्सेल, पावर, गेम, वीडियो प्ले, इसको हम लोग देख सकते, इसको अनुभव कर सकते, बल्कि इसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। वह एक डिजिटल डाटा के रूप में होता है, इसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया क्रोम, कोई भी ऐप, ठीक है, तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल से समझा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच इंटरफेस इंटरट्रैक्ट होता है। ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर नहीं चला सकते और हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो मान ली कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं, किसी भी प्रकार का ऐप, सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो इसको संचालित करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर इसको कंट्रोल करता है, यानी कि एक दूसरे का होना बहुत जरूरी होता है। इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको एक फिर से हम यहाँ पर समझ सकते हैं की परिभाषा के माध्यम से, और अच्छा से क्लियर होगा आपका कि ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता करता है। ठीक है, यह हार्डवेयर के संसाधन, जैसे हार्डवेयर क्या क्या है, जैसे सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ताकि वे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अर्थात यह कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका हमारे कंप्यूटर में होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल किया जाता है, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और तो चलिए यहाँ से आपका क्लियर उम्मीद करते हो गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब यह जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। हमारा मेन प्रश्न यही था। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत अच्छा से क्लियर किए हुए हैं, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आज हम प्रकार देख रहे हैं, जिनमें से पहला है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही सब स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सिर्फ सिंगल यूजर यानी कि एक समय में एक ही यूजर उपयोग कर सकता है। मल्टी यूजर यानी कि एक समय में हम दो से अधिक उपयोग कर सकता है। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसी का प्रकार मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका? यही लोग का भाग है। ठीक है, चारों का। पांचवा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और है कुछ है, हम टोटल 6 से 7 देखने वाले हैं प्रकार के बारे में। तो चलिए, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला पार्ट है प्रकार सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए इसको समझते, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में, देख सकते हैं यहाँ पे, एक समय में केवल एक यूजर ही कार्य कर सकता है, यानी कि एक समय में केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता ही काम कर सकता है, उसी को हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, यानी कि एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता यूजर उपयोग कर सकता है, उसी को हम लोग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं।
अगला है इसी का कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। MS DOS हो गया और यहाँ पे MS विंडोज, ये किसका उदाहरण? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। और यही सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। इसको भी आप लोग एक्सप्लेन करिएगा ताकि आपका कॉपी जल्दी भी भरे। तो इसका पहला भाग है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, दूसरा होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्क। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला भाग है सिंगल यूजर सिंगल टास्क, यानी कि जब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक ही यूजर कार्य को पूरा कर सके, एक समय में सिर्फ एक ही यूजर उस काम को पूरा कर सकता है, उसे सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग टास्क में पर एक कार्य को पूरा होने के बाद ही हम लोग दूसरा काम उस पर कर सकते हैं, यानी कि एक समय सिर्फ हम एक ही काम को कर सकते हैं। यानी कि म्यूजिक के साथ साथ जैसे हम कोई म्यूजिक लगाएं, इसके साथ हम कोई डॉक्यूमेंट्स या तरह तरह काम नहीं कर सकते, एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते, इसी को कहते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्क। किया जा सकता है इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की कम मेमोरी पर उपयोग करते हैं। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण है MS DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS जिसे कहा जाता है। तो MS DOS जो है दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CPU का एक उदाहरण होता है MS DOS, जिसे में कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए टैक्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। इसी का दूसरा भाग है सिंगल यूजर मल्टी टास्क। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा भाग है सिंगल यूजर मल्टीटास्क। ये क्या होता है? यानी कि एक समय में हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, मल्टीटास्क नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकता है उसे हम लोग सिंगल यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग जो होता है एक समय में केवल एक ही यूजर कर सकता है, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय केवल एक ही यूजर कर सकता है, लेकिन ये कई सारे कार्य एक समय में कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर पर कार्य करते समय हमें अब डॉक्यूमेंट्स बनाना है, दूसरा म्यूजिक सुनना है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जा सकता है। सिंगल यूजर मल्टीटास्क नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक समय में एक ही यूजर काम करेगा लेकिन उस पर दो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीटास्क इसलिए कहा गया इसे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, इस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक समय एक से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी सिंगल टास्क के मुकाबले ज़्यादा काम में लेते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स, ये सभी इसके उदाहरण है, ठीक है। दूसरा आ गया दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरे प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरा प्रकार है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पहला देखा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है प्रकार मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अनेक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क पर एक से अधिक यूजर को एक सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलाने व फाइलों को एक्सेस करने की अनुमति देता है। कौन? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात यह कह सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही समय में एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकता है और एक ही या एन फाइलों पर काम कर। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा यूजर भी काम कर पाएगा और एक समय में एक से ज़्यादा कार्य भी कर पाएंगे। इसी को कहा गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर यानी कि दो इसमें यूजर काम कर सकते हैं, मल्टी यानी एक से अधिक। या कंप्यूटर महंगे होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में, उद्योगों में और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ये बैंकिंग सेवा में किया जाता है बड़े बड़े क्षेत्रों में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक से अधिक काम होते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे डिवाइस जैसे कि प्रिंटर होता है, स्कैनर, हार्ड डिस्क ड्राइव आदि को अनेक यूजर के साथ शेयर किया जा सकता है। अब इसी का इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग जो होता है बड़े मेनफ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। हमने पीछे देखा कि सरकारी सेवा में, उद्योग में किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात एक ही प्रोग्राम को एक समय में एक से ज़्यादा यूजर चला सकते हैं, तथा मल्टीटास्किंग अर्थात एक ही समय में यूजर्स अलग अलग कार्य भी कर सकते हैं, करने की क्षमता होती, ठीक है। और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के भी उदाहरण हैं, जैसे यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सभी इसके कंप्यूटर के नाम है, उदाहरण है, ठीक है। समय समय पर ये सब सॉफ्टवेयर आया हुआ है, इसलिए इनका नाम अलग अलग के नाम पर पड़ा हुआ है।
अगला अब है ये तीसरा प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका कहते हैं। इसका क्या उपयोग है आइए समझते हैं। तो इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम तेजी से और सटीक समय पर कार्य करने के लिए बनाया गया है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका उपयोग किया जाता है मेडिकल उपकरण में, जैसे कि एमआरआई मशीन में, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम में, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे उदाहरण भी है कुछ, QNX, RTL, लिनक्स, ये सभी इस सिस्टम के उदाहरण हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई कंप्यूटर एक साथ जुड़े रहते हैं और एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, जहां इसका उपयोग किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर जैसे कामों में। इसके उदाहरण है लोकस, ये सब उदाहरण है। ठीक है, अगला नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग है। यह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर उपकरणों का प्रबंधन करता है। इसका उपयोग किया जाता है बड़े नेटवर्क और सर्वर सिस्टम में, ठीक है, इंटरनेट और क्लाउड सेवा में। और इसके उदाहरण है यूनिक्स, ठीक है, विंडोज सर्वर। अगला है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं कि यह विशेष रूप से हार्डवेयर डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है। हार्डवेयर डिवाइस के लिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका उपयोग किया जाता है स्मार्टफोन, टैबलेट में, स्मार्ट वॉच और ATM मशीन में, किसका, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, और इसके उदाहरण एम्बेडेड लिनक्स हो गया, विंडोज एम्बेडेड हो गया, इसके उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग का पूरा कंप्लीट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। हमने टोटल 7 से 8 प्रकार बताएं, जो आप टोटल आप अपने से भी 5-6 जरूर लिख पाएंगे। अगर आप लोग 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से बताया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।